हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत ही खुश हैं क्योंकि कोस्ट गार्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसका डेट और एडमिट कार्ड हमको सीटी सबको नहीं पता हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको एडमिट कार्ड आ गया तो आप ये मत समझिए कि हमारा सिलेक्शन पक्का ही होगा। ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड हर वो लोगों को आया है जो लोग पढ़ाई भी करते हैं और नहीं भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आने से कोई वो नहीं है, बस अर्थ आपको क्या करना होगा कि उस चीज़ के प्रति आपको लगन होना चाहिए, तैयारी करने की आपके अंदर वो हर वो चीज़ होनी चाहिए। आपको एक चीज़ टाइम बनाना होगा कि कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो सब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पे कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जितने भी करंट हैं, जीके जीए से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चन हैं, उन सभी को मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। और हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और ताकि मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना आपको नोट्स पीडीएफ के माध्यम से दे सकूं। ठीक है, चलिए कुछ नहीं, आपको बता दूं कि जो कोस्ट गार्ड जो भी एग्जाम होने वाले हैं आप सभी को, और मेरे हिसाब से आपको बता दूं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को एडमिट कार्ड आ गया है। कोई नहीं, आप स्टार्टिंग से क्या करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन को पहले आप क्या करेंगे, बिल्कुल एक नज़र ज़रूर देखना आप वन लाइनर क्वेश्चन को, जो को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए कोई नहीं, वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बता दूं कि पहला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये है, ध्यान से देखिएगा कि पनामा नहर जो महासागर किसको जोड़ती है। तो देखिए इसका राइट आंसर और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, जो कि ये हो जाएगा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे पास वन लाइन क्वेश्चन बहुत ही है, 50 क्वेश्चन हम सबको क्लियर करेंगे आज, क्योंकि हर पर डे हम जब 50 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे यहाँ पे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है। तो ये तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल याद रहना होना चाहिए। ठीक है, और वैसे देख के आपको तो याद ही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि बैकाल झील किस देश में स्थित है। तो ये रूस में। बैकाल झील कौन से देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये कि छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये है पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। यानी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है। बाप रे बाप, बहुत ही अच्छा सवाल है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? ये केरल राज्य में निकाला जाता है भाई, याद रखना आप सभी लोग। नेक्स्ट देख लेंगे अगला क्वेश्चन, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि मयूराक्षी नहर किस राज्य में है। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है भाई? तो ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेंगे यहाँ पे कि फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो ये है प्लीज पर्वत। कौन सा पर्वत? प्लीज पर्वत। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कार्ड में कई बार पूछे गए सवाल है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि ब्राजील में प्रमुख तो कौन सी भाषा बोली जाती है। प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये पुर्तगाली बोली जाती है। कौन सी? पुर्तगाली। पुर्तगाली बोली जाती है। जो ब्राज़ील है वहाँ पे पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला सवाल ये है कि भारतीय अंतरिक्ष संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है भाई, बेंगलुरु में। आपको पता होना चाहिए और ऐसे भी पता होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है भाई। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये राजमुंद्री में स्थित है। कहाँ पर? राजमुंद्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल ये है कि क्यूराइल क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है। तो ये रूस और जापान का, जो कि ये हो जाएगा करेक्ट नहीं राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि शहर का नाम और सिटी का नाम, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुद्रा से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। दिवस से सवाल हो जाते हैं, फेस्टिवल कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। और पिछले बार ये पूछा जाता है कि आर्मी डे कब मनाया गया था। तो आपको पता होगा आर्मी डे कब मनाया गया था। तो ये 15 जनवरी को। कब मनाया गया था? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया गया था। और ये क्वेश्चन है कि कौन सा शहर जो है वो पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। तो सिंगापुर को। किसको? सिंगापुर, यानी राइट यानी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला सवाल ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना, यानी चुकंदर, सॉरी यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं, आपको पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा।
तो भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गंगानगर में। कहाँ पे? गंगानगर में, राजस्थान के गंगानगर में ये जो कारखाना है इसको स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है जे फ्रिज है, इनको याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये कि पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो ये मालाबार तट कहलाता है। क्या कहलाता है? मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे यहाँ पे। हीराकुंड योजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड जो योजना है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये अग्री चट्टानों में। कौन से चट्टानों में? अग्नि चट्टानों में। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। मेसेटा पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्पेन में स्थित है मेसेटा पठार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चन ये है कि कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो ये जापान, जो कि जापान हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और पिंडार, दो नदी ये जो भारत के कर्णप्रयाग में ये दो नदियों का संगम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है कि गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? जो गोंडवाना क्षेत्र है वो कोयला खनिज के लिए क्या है? बहुत ही विख्यात है। वहाँ पे यानी कोयला का जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे कोयला होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य यानी सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड, यानी वहाँ पे क्या होता है? कोयला का सबसे ज़्यादा यानी भंडार है, तो ये सबसे आगे है झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय पर्यावरण अभियंता संस्थान स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। सारे प्रीवियस ईयर कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखना होगा। आप चाहे तो पीडीएफ हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है भागीरथ तथा अलकनंदा। ये आपको याद रखना होगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको देखने से ही इजी लग रहा होगा, लेकिन वहाँ आप जाएंगे तो टफ हो जाता है। ठीक है। आपको पता ही नहीं चलता है कि आखिर में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है कि उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्र नहर कौन कौन सी है? तो ये है किल नहर, जो कि हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। अगला सवाल यह है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? तो देखिए ये नीलगिरी के पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ पे? नीलगिरी के पहाड़ियों में पाई जाती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? जो राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर है वो किस नदी से निकलती है? तो ये सतलुज ब्यास, यानी ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है कि राणा प्रताप सागर जो शक्ति केंद्र किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पे? चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना था थाईलैंड। थाईलैंड को हम श्याम के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, पहले, बहुत पहले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। और ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन ये कि मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो ये करती है भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा
कि अधिकांश अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं एवं मंडल के किस भाग, सॉरी यहाँ पे जूम आउट करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है, तो किस भाग में होती है, तो ये जल मंडल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। अगला सवाल ये है कि भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था, तो ये अल आल आलम शुदी, कौन था, आलम शुदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कि दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी की का ताला सबसे बड़ा है, तो गोदावरी नदी का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। और अगला सवाल ये है कि कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है काराकोरम, काराकोरम श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फिल्लाह, फिल्लाह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है, भारत की जो मोपला जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, केरल, कहाँ पे, केरल में, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है, तो ये है फिलीपींस, कहाँ पे स्थित है, फिलीपींस में स्थित है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का इतना ही क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछने वाले टोटल सवाल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।